अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें। आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे फ्रूट केक कस्टर्ड डिज़र्ट। ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का है। इसमें हम केक, फ्रूट्स, कस्टर्ड और इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जेली का, तो बहुत मज़े का है। तो चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने जो दूध लिया है, ये मेरे पास अभी 1 कप दूध है। जो 7 कप दूध है उसको मैंने चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और ये जो 1 कप दूध है हम इसमें कस्टर्ड मिक्स करके फिर ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये फ्रूट कॉकटेल लिया है। आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। कस्टर्ड मैं मैंगो यूज़ कर रही हूँ, आप केले का और स्ट्रॉबेरी का जो भी आपको कस्टर्ड पसंद है आप यूज़ कर लें। कस्टर्ड हम लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। फ्रूट्स का भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी है कि आप कितनी लेयर्स लगाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मैंने कंडेंस मिल्क किया है, 1 कैन लिया है। आप इसमें शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि शुगर कितनी यूज़ करनी है और कंडेंस मिल्क कितना यूज़ करना है। इसके अलावा इसमें ये रेड जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है, मैंगो जेली और साथ में ऑरेंज जेली है। तो जेलीज में भी आप जो सा मर्जी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों में भी। तो चलें इंशाल्लाह आप स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे ये बाजार का बना हुआ केक यूज़ किया। आप कोई सा भी केक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले नीचे केक की लेयर लगाएंगे, फिर हम ऊपर कस्टर्ड डालेंगे, फ्रूट डालेंगे और फिर देन ऊपर हम जेली डालेंगे अपनी। इसके अलावा मैंने ये जो दूध है मेरा बॉयल हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि दूध के अंदर ये कंडेंस मिल्क मैंने अभी 1 कैन लिया है। तो अगर मुझे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी मीठे की तो मैं फिर और ऐड कर दूंगी। ज़रूरी नहीं आपने कंडेंस मिल्क ही हो तो फिर बनेगा, आप चीनी भी डाल सकते हैं। साथ साथ हिलाते रहें ताकि नीचे ना बैठे। ये जो कैन है मेरे पास, ये 14 ओंस का कैन है, 390-60 ग्राम है। मिक्स किया हमने। अब क्या करेंगे, ऐसी स्टेज पे हमने चीनी डाल के ना आपने कम से कम 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकाने के बाद आपने ये करना है कि जो हमने कस्टर्ड दूध में मिक्स किया है उसको हम ऐसे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा डालिएगा और साथ साथ मुसलसल हिलाएं। चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना वरना नीचे लग जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी इसकी। बिस्मिल्लाह। ये 1 कप दूध है और 5 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड लिया है। मेरे क्योंकि दावत है आज तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ, तो आप इसे फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सारा डाल दिया। तो अब मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। आपने जिस डिश में भी इसको सर्व करना है उसके नीचे पहले केक फैला लें। केक का भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। ये जो कस्टर्ड है ये मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा कस्टर्ड, तो हम इसके ऊपर फ्रूट्स डालेंगे और जेलीज मैंने बना के रख ली है, फिर इसके ऊपर जेली डालेंगे। अब ये केक ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रूट्स हैं बिस्मिल्लाह रहमान इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अगर आप गरम गरम केक के ऊपर कस्टर्ड के ऊपर डालते तो वो फ्रूट सारे नीचे चले जाने थे। बिस्मिल्लाह। फ्रूट्स को भी आप ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अब क्या करेंगे, दोबारा से हम इसके ऊपर ये केक लगाएंगे। केक लगाने के बाद हम ये करेंगे कि जो कस्टर्ड है ये जो ये भी हम लोग अंदर ही डाल देते हैं। अब आपको ये कि अगर ज़्यादा केक पसंद है तो आप साथ साथ भी इसके लगा सकते हैं लेयर्स ना। अभी जो कस्टर्ड बाकी बचा हुआ ये इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल दिया। अब लास्ट में हम ये करेंगे कि जो फ्रूट हैं दोबारा से मैं इसके ऊपर फ्रूट्स लगाऊंगी और फिर जेली लगा के तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का केक कस्टर्ड हमारा रिजल्ट तैयार है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करें और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें। चलें इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।